प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के नाम से ग्रेस गॉस्पेल मिशन की तरफ से हम आप सब लोगों को स्वागत करते हैं। प्रभु परमेश्वर की शांति, अनुग्रह, दया सदैव आपके साथ बना रहे। हम आशा करते हैं आप सब अपने परिवार में और सारे परिवार के साथ शांति के साथ आप रहे होंगे। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पवित्र परमेश्वर को पुकारने वाले लोग पवित्र परमेश्वर उनको संभालते हैं और पवित्र परमेश्वर उनका जीवन में कार्य करता है। महान पवित्र परमेश्वर का नाम को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। आप लोगों का बीच में ऑनलाइन के द्वारा आने के लिए परमेश्वर ने मदद की है, इसलिए हम पवित्र परमेश्वर के नाम को फिर एक बार कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह सोया, रात को सोया और सुबह मुझे आपने उठने को मदद की है। क्योंकि जंगल के जो गुफे के अंदर वो सो रहा था, चारों ओर जंगल है और जंगली जानवर है, फिर भी वो सुबह उठकर धन्यवाद देता है कि परमेश्वर सुबह मुझे सुकून पर उठाए, रात को कुछ होने नहीं दिए, इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ। हम भी मेरे प्यारों प्रत्येक समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए और हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के नाम को आराधना करना चाहिए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर महान है। आराधना, स्तुति और महिमा का योग्य पवित्र परमेश्वर है, इसलिए उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए हम आगे बढ़ने का पहले अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र परमेश्वर का प्रार्थना करें, ताकि आज का दिन पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में दिया गया। क्योंकि आज लॉकडाउन का परिस्थिति है, हम कोई बाहर नहीं जा पाते हैं, कलीसिया में इकट्ठा हो नहीं पाते हैं, अपने अपने घर में बैठकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम परमेश्वर को प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आज का वचन के द्वारा आज आप सबका जीवन में कार्य करें, हम सबको आशीषित करें, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रहकारी पिता, सनातन का प्रभु, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते पिता। फिर एक बार मेरे प्रभु यीशु मसीह ये सुबह का समय में आपके संगति में आने के लिए मौका दिए प्रभु जी, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका नाम को स्तुति करते पिता, हम आपका नाम को आराधना करते प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आज ये ऑनलाइन में जो भी पिता परमेश्वर प्रचार करूंगा मेरे प्रभु जी, आज सब लोगों को प्रभु जी आपका आशीष से भर दीजिए मेरे पिता। महान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, ये जो परिस्थिति है मेरे पिता, ये परिस्थिति से सबको बाहर निकालिए मेरे प्रभु जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर खुले तौर पर इकट्ठा होकर निश्चित होकर हम आपकी सेवकाई कर सके और आपकी महिमा कर सके मेरे प्रभु जी। मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ पिता, आज का दिन सचमुच प्रभु जी हर एक के जीवन में आशीष का दिन बन जाए मेरे प्रभु यीशु राजा, हर एक के जीवन में प्रभु शांति का दिन बन जाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ पिता, ये जो परिस्थिति में मेरे प्रभु आप हर एक को संभालिए पिता। मैं भी मेरे जीवन आपके हाथ में देता हूँ मेरे प्रभु जी, मेरे मुंह में शब्द भरिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपका अनुग्रह के द्वारा मैं आपके वचन को प्रचार कर सकूँ पिता। धन्यवाद करता प्रभु जी, हमारा प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता। इस तरह एक बार हम सबको धन्यवाद करते हैं और पवित्र परमेश्वर का नाम को हम महिमा करते हैं। अब हम जानते हैं कि सब लोगों का एक अपेक्षा है। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति से पैसा थक चुका है, कुछ कर नहीं पाता है, लोगों का बुद्धि भी कुछ कर नहीं पाता है, साइंस भी अपने तरीका से कुछ कर नहीं पाता है। लोगों का सबका एक इच्छा है, लोगों का सबका एक आशा है, ताकि कोई तो एक चमत्कार काम हो जाए और इस परिस्थिति से हमें बाहर निकाले। मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, मेरे भाइयों और बहनों, सब लोग आशा लगा के रह गए हैं, सब लोग उम्मीद लगा के रह गए हैं, ताकि कोई ना कोई चमत्कार काम परमेश्वर हमारे जीवन में करे। आइए आज हम वचन में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय का हम 25, 26 और 27 हम 3 वचनों को पढ़ेंगे और पढ़कर फिर उस वचन के द्वारा मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। यरूशलेम में सामोन नाम का एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाढ़ जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था।
और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न ले तब तक वो मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए और उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, आगे पढ़ेंगे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल का महिमा। 32 वचन तक हम पढ़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि सामोन नाम का एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति इजराइल का शांति और इजराइल का उद्धार के लिए वो इंतजार कर रहा है, और वो व्यक्ति यीशु मसीह का जन्म का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर दिखा गया है सामोन जो व्यक्ति था वो व्यक्ति धर्मी था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस समय प्रकट हो गया कि जब तक वो उद्धारकर्ता को न देख ले, जब तक इजराइल का शांतिकर्ता को न देख ले, तब तक वो मृत्यु को नहीं चख पाएगा। और वो प्रत्येक दिन इंतजार करता था मसीहा का, जो मसीह जन्म आने वाला था और जो मसीह उद्धार देने वाला था। पवित्र आत्मा उस पर प्रकट किया मेरे प्यारों कि वो इस परमेश्वर का जो आने वाला है, जो इजराइल का शांति को देखेगा, वो नहीं मरेगा। पवित्र परमेश्वर उसके ऊपर वो प्रकट किया था कि जब तक वो उद्धार को ना देख ले तब तक मृत्यु नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है कि हम भी उस प्रकार का उद्धार को, हम भी उस प्रकार का शांति को इंतजार कर रहे हैं हमारे जीवन में कि कौन आएगा ताकि हमारा आत्मा को शांति देगा, कौन आएगा हमारा जीवन को शांति देगा। और हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में जीवन जी रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने सब कुछ खो दिया हूँ, मेरे पास कोई आशा नहीं है, मेरे पास कुछ भी संभव वाली बातें नहीं है, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे जीवन में क्या होगा और कौन आएगा जो मुझे मेरा जीवन को शांति देगा। इस प्रकार का हम भी इंतजार करते हैं। मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वरी लोगों, हम भी इंतजार करते हैं कि कौन आएगा ताकि हमें उद्धार करेगा, कौन आएगा ताकि परिस्थिति से हमें बचाएगा, कौन आएगा जो हमें शांति देगा। मेरे प्यारों, उसी प्रकार का वो भी व्यक्ति धर्मी व्यक्ति था। सिमोन इंतजार कर रहा था कि वो उद्धारकर्ता को जो आएगा, और वो इंतजार कहाँ करता था? परमेश्वर का भवन में इंतजार करता था। प्रत्येक दिन वो उठता था और उठकर परमेश्वर को प्रार्थना करता था कि परमेश्वर वो उद्धारकर्ता को भेज, वो कंफर्टर को भेज, जब मैं उसको, मेरे आत्मा उसको देखेगा, और सिर्फ मेरे आत्मा, मेरे इजराइल का लोग नहीं, लेकिन सारे दुनिया का वो शांतिकर्ता बनेगा। वो इंतजार करता था मेरे प्यारों। तो एक दिन बाइबल बताती है मरियम और यीशु दोनों बालक यीशु को लेकर भवन में लेके आ रहे, वही परमेश्वर का भवन में लेके आ रहे ताकि विधि का हिसाब से उसके लिए दिया गया नियम को पूरा कर सके। और जब उस उद्धारकर्ता यीशु, बालक यीशु को सामोन देखता है, वो पवित्र परमेश्वर की आत्मा उस पर प्रकट करता है कि यही है उद्धारकर्ता जो जन्म लेने वाला था, यही है शांतिकर्ता जो सारे दुनिया को शांति देने वाला है। पवित्र आत्मा उस पर प्रकट किया कि यही है सारा दुनिया को शांति देने वाला है। और उसने अपने हाथों में यीशु को, बालक यीशु को ले लिया, और यीशु उसके अपने हाथों में लेकर वो प्रार्थना करना शुरुआत कर दिया, वो धन्यवाद देना शुरुआत कर दिया कि पवित्र परमेश्वर, अभी तरह सेवक शांति से मर सकता है, अभी तरह सेवक शांति से विदा हो सकता है, और वो इस सारा दुनिया का जो उजाला बनेगा और सारा राष्ट्र का महिमा होगा। और इजराइल का, सिर्फ इजराइल का शांति नहीं है, सिर्फ सामान और उसका परिवार शांति नहीं है, सारा दुनिया को वो शांति देने वाला है। एक प्रकार का कर उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और वो कहा कि हे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि ये बालक जगत का ज्योति कहलाएगा।
आमीन, हालेलुया। किस प्रकार का वो इंतजार कर रहा था, प्रत्येक दिन किस प्रकार का वो प्रार्थना कर रहा था, प्रत्येक दिन किस प्रकार का परमेश्वर का वो उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहा था। और जब वो उद्धारकर्ता बालक का रूप में उसके पास आता है, वो बालक को अपने बाहों में ले लेता है और बाहों में लेकर प्रभु को धन्यवाद करता है और प्रभु को स्तुति करता है, परमेश्वर का बड़ी जोर से आराधना करता है और परमेश्वर का बड़ी जोर से परमेश्वर की महिमा करता है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र बताती है कि सामोन ऐसा व्यक्ति था जो एक निराशजनक व्यक्ति था, क्योंकि उस समय में निराशजनक वाली बातें इस्राएल में होता था मेरे प्यारो। उस समय में निराशजनक बातें होता था। वहां पर परमेश्वर का भवन था, परंतु वहां पर ज्योति नहीं था, महिमा नहीं था। उस समय में जब सामने रहता था, परमेश्वर का भवन था, लेकिन परमेश्वर का महिमा उधर नहीं था। लोग अंधकार में जीवन जीते थे मेरे प्यारो। प्रत्येक दिन सूर्य उदय होता था, फिर भी लोग अंधकार में जीवन जीते थे मेरे प्यारो। वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे, वो नहीं जानते थे वो कहां जा रहे, वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे, वो नहीं जानते थे वो कहां जा रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको नियम दिया था, वो नियम उनके पास था। वो नियम को तो अपने हाथों में वो लिए थे, वो नियम को अपने भाव में लिए थे, परंतु वो सिद्ध होना चाहते थे, परंतु उस सिद्धता को प्राप्त नहीं कर पाते थे मेरे प्यारे। उस समय वो परिस्थिति था, वो सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाते थे। 10 आज्ञा उनके पास था, सामाजिक न्याय आज्ञा उनके पास था, क्रिमिनल लॉ उनके पास था, बहुत सारा नियम उनके पास था। बहुत सारा नियम उनके पास रहने के बावजूद भी वो सिद्ध नहीं हो पाते थे मेरे प्यारे। और बहुत सारा नियम रहने के बावजूद भी वो परमेश्वर का नजदीक में आने के लिए कोशिश करते थे परमेश्वर, परंतु वो परमेश्वर का नजदीक नहीं आ पाते थे। वो धर्म के नाम पे बड़ा कठोर थे, वो धर्म के नाम पे बड़ा कठोर थे, परंतु मेरे प्यारो वो परमेश्वर का नजदीक नहीं आ पाते थे। वो परमेश्वर से रिश्ता नहीं बना पाते थे। लंबा लंबा समय वो प्रार्थना करते थे मेरे प्यारो, परंतु वो निश्चित नहीं थे कि उनका प्रार्थना सुना जा रहा है या ना सुना जा रहा है। वो लोग के पास स्वतंत्रता नहीं था मेरे प्यारो। खुद के देश में वो रहते थे मेरे प्यारो, जो देश परमेश्वर उनको दिया था, खुद के देश में रहते थे, परंतु खुद के देश में गुलामी बनकर जीवन जीते थे मेरे प्यारो। इसीलिए उस समय सामन जो था वो निराशजनक परिस्थिति में निराशजनक जीवन जीकर, परंतु वो उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहा था। उद्धारकर्ता इंतजार कर रहा था मेरे प्यारो, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह हमारा शांतिदाता है। जब वो बालक यीशु को देख लिया, खुशी के साथ आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना शुरुआत कर दिया, खुशी के साथ आनंद के साथ परमेश्वर स्तुति करना शुरुआत कर दिया। हो सकता है मेरे प्यारो हम भी निराश हो चुके हैं। जैसा मैंने पहले कहा, हमारे पास आशा नहीं है। हम प्रार्थना तो करते हैं, इस परिस्थिति में हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना सुना क्यों नहीं जा रहा है। हो सकता है हम परमेश्वर का नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का नजदीक नहीं आ पाते हैं। हो सकता है कि नियम को लेकर हम चलना चाहते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं हम कहां से शुरुआत करें या कहां खत्म करें। इस प्रकार का बातें हमारे सामने आता है मेरे प्यारो, इस प्रकार का परिस्थिति भी हमारे सामने आता है मेरे प्यारो। और आज का परिस्थिति अगर देखेंगे, हम सब वही सोचते हैं। बड़े बड़े चंगाई का सभा आयोजन किया जाता था, लोग चंगाई पाते थे, लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों नहीं जा रहा है, ये भी सवाल हमारे मन में आता है। बहुत सारा परिस्थिति में मेरे प्यारो हम भी हमारे जीवन में चंगाई को देखे, हम भी हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार काम को देखे, हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष को देखे, लेकिन आज जब हम परमेश्वर को देखते थे, हम परमेश्वर प्रार्थना करते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे हमारा प्रार्थना सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है। इस प्रकार का परिस्थिति जैसा निराशजनक का समय सामून का समय में था, आज भी मेरे प्यारो सारा दुनिया में एक निराशजनक परिस्थिति तैयार हुआ है।
ये कोरोना का आतंक में मेरे प्यारो एक निराश जगह परिस्थिति को शुरुआत कर दिया है। आज हम फिर एक बार लॉकडाउन में हम बंद है, हम किधर बाहर नहीं जा पाते हैं, हम किधर जाकर खुले तौर पर सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाते हैं, हम जाकर कहीं पर परमेश्वर को इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि सारे बंदी हमारे सामने आकर खड़ा है, सारे नियम हमारे सामने आके खड़ा है और हमको नियम को पालन करना जरूरी है, क्योंकि सरकार का अधीन में रहना, अधिकारी का अधीन में रहना, ये बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई मेरे प्यारो। आज अगर हम देखते हैं दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, और अगर हम देखते हैं मेरे प्यारो लाशों का ढेर लगा हुआ है, अगर हम देखते हैं मेरे प्यारो लोग इस प्रकार का आज ऑक्सीजन का कमी हो चुका है मेरे प्यारो, और इस प्रकार का परिस्थिति में लोग जीवन को जी रहा है, सारे लोगों का इंतजार है कि कौन है जो आएगा और हमें उद्धार देगा, कौन है जो आएगा हमें सहायता करेगा। सीमोन जो भी निराशा का परिस्थिति में जीवन जी रहा था मेरे प्यारो, आज हम भी वही निराशा का जीवन में जी रहे मेरे प्यारो, क्योंकि यीशु मसीह कैसा इजराइल लोगों को और सारे दुनिया को सांत्वना देगा। आज हम कैसा किस प्रकार बातें में, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का अंदर तरस है, तरस, और यीशु मसीह के अंदर प्रेम है, क्योंकि प्रभु यीशु ही स्वयं प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेमी है। जब वो उनके अंदर प्रेम इतना ज्यादा है, जब वो अपने लोगों को देखता है, जब दुनिया को लोगों को देखता है, उनके अंदर तरस और प्रेम इस प्रकार का आ जाता है, जिसके द्वारा तरस और प्रेम के द्वारा वो लोगों को सांत्वना देता है मेरे प्यारो। हर एक बात शुरुआत होता है प्रेम से, हर एक बात शुरुआत होता है प्रेम से मेरे प्यारो। अगर मैंने किसी को कुछ देने के लिए चाहा, या अगर आप किसी को देने के लिए चाहते हैं मेरे प्यारो, वो आपके अंदर सबसे पहले जिस व्यक्ति को देना चाहते हैं उसके अंदर आपके प्रति प्रेम, आपके अंदर उसके प्रति प्रेम आना चाहिए। जब उसके प्रति आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, वो प्रेम आपको मदद करेगा देने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर तरस से भरा हुआ पवित्र परमेश्वर है। इसलिए जब लोगों को देखते हैं ये परिस्थिति में, वो प्रेम काम करता है मेरे प्यारो, और उस प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में काम होता है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर जाते थे, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर जाकर लोगों को चंगाई करते थे, लोगों को शैतान के बंधन से छुटकारा करते थे, बीमारी लोगों को चंगाई करते थे, अंधे को दृष्टि दिए उन्होंने, लंगड़े को चलाए उन्होंने, मुर्दे को जिंदा किए उन्होंने। जो जो परिस्थिति में उनके सामने आ गए, वो परिस्थिति से परमेश्वर उनको बाहर निकाला, क्योंकि जब कोढ़ी लोग उनके सामने आए थे, कोढ़ का दशा में मेरे प्यारो, पर जब कोढ़ सब आए थे, पर जब गए कोढ़ी से मुक्त होकर गए, कोढ़ से मुक्त होकर पूरी तरह शुद्ध होकर गए। अंधा व्यक्ति जब यीशु के पास आ गए मेरे प्यारो, अंधे का दृष्टि में, पर जब गए अपनी आंखों से देख कर गए मेरे प्यारो, वो दृष्टि पाए मेरे प्यारो। और जो लोग सोचते थे हम यीशु को स्पर्श करें, यीशु उनको छू कर भी, स्पर्श करके भी उनको शांति देता था। लोगों का जीवन का परिस्थिति को परमेश्वर बदल देता है। लोगों का जीवन का परिस्थिति को प्रभु यीशु बदल कर एक नया परिस्थिति को, एक नया परिवेश को शुरुआत कर देता है मेरे प्यारो। हम देखते हैं मेरे प्यारो, एक नगर से यीशु मसीह नगर में जा रहे थे, और वो नगर से एक मुर्दे को बाहर लेके आ रहे थे मेरे प्यारो। दोनों का परिस्थिति अलग था। जो यीशु मसीह के साथ जाते थे वो आनंद के साथ, खुशी से जाते थे, क्योंकि यीशु जब उनको भूख लगता था यीशु उनको भोजन देते थे, जब उनको प्यास लगता था यीशु उनको पानी पिलाते थे, उनके सारे जरूरत को यीशु पूरा करते थे। इसलिए जो लोग यीशु के साथ जाते थे वो लोग पूरी तरह से आनंद के साथ और खुशी के साथ यीशु के साथ जाते थे। परंतु उसी नगर में से एक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति को लेके आ रहे, वो परिस्थिति अलग है। वो परिस्थिति रोने का परिस्थिति है, वो परिस्थिति दुख का परिस्थिति है, वो परिस्थिति इधर दुखा हुआ परिस्थिति है। वो जो व्यक्ति, जो जवान बेटा मरा हुआ था, उसका मार तड़प तड़प कर रो रही थी, सारे लोग उसे रो रहे थे। परिस्थिति दोनों अलग था। यीशु के साथ जो थे वो लोग खुशी के साथ थे, और जो मुद्दा व्यक्ति के साथ थे वो लोग दुख के साथ थे, तड़प के साथ थे। और जब यीशु मसीह उस माँ को देखा, जब यीशु मसीह वो माँ को रोने को देखा, यीशु के अंदर तड़प आ गया मेरे प्यारो, यीशु के अंदर प्रेम आ गया मेरे प्यारो। वो तड़प और प्रेम यीशु ने जाकर उसको जिंदा करा दिया,
वो मुर्दे को जिंदा कर दिया मेरे प्यारो। परिस्थिति दोनों का अलग अलग था। जब वो बेटा जिंदा हो गया, यीशु जिंदा करके अपने उसी माँ को दे दिया, तब वो परिस्थिति अलग हो गया। वो परिस्थिति इनके परिस्थिति मिल गया, क्योंकि जहां पर यीशु जाते थे वहां पर परिस्थिति बदल देते थे। चाहे परिस्थिति कैसा कठिन क्यों न होने दो, वो परिस्थिति बदल जाता था मेरे प्यारो। एक व्यक्ति नंगा कपड़ा बिना पहने वो शमशान में रहता था। वो व्यक्ति उसको जंजीर में बांधते थे, फिर भी वो जंजीर को तोड़ देता था। उसके अंदर शैतान का सेना था। पर जब वो यीशु के पास आया, जब लोग आके देखे कि ये नंगा घूम रहा था, जब फिर लोग देखे, तब यीशु उसको चंगाई किया। जब लोग देखे वो कपड़ा पहन के बैठा हुआ था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे उस परिस्थिति को बदल देते थे, क्योंकि उनके अंदर तड़प और उनके अंदर प्रेम था मेरे प्यारो। वही तड़प, वही प्रेम को परमेश्वर ने हमारा अंदर देखना चाहते थे। वही तड़प को, वही प्रेम को यीशु मसीह हमारा देखना चाहते थे। जो यीशु को छूना चाहते थे, यीशु उनको छूते थे मेरे प्यारो। चंगाई के द्वारा, छुटकारा के द्वारा, अद्भुत कार्य द्वारा यीशु मसीह लोगों को सांत्वना देते थे। प्यारो, हम जानते हैं अगर उस समय प्रभु यीशु मसीह कहा, और बाइबल में इसलिए लिखा गया मेरे प्यारो, अगर उस समय यीशु मसीह ने किया, वो आज भी कर सकते थे। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला यीशु मसीह है। वो थे, वो है, वो आने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा जो आशा, हमारा जो भरोसा प्रभु यीशु के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि सच्चा शांति देने वाला, सच्चा तरस देने वाला, सच्चा तड़प को हमको हमारा देखने वाला और हमें सांत्वना देने वाला प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और बात मेरे प्यारो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके वचन के द्वारा लोगों को सांत्वना देते थे। प्रभु यीशु मसीह उनके वचन के द्वारा लोगों को सांत्वना देते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य वचन है और परमेश्वर का वचन मजबूत वचन है। क्योंकि जब यीशु मसीह प्रचार करते थे मेरे प्यारो, और उस प्रचार के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा उनको सांत्वना देते थे, लोग आश्चर्यचकित होते थे। क्योंकि यीशु मसीह अलग तरीके से वचन प्रचार करते थे मेरे प्यारो। कहानी के द्वारा वचन को प्रचार करते थे और लोग आश्चर्य होते थे, लोग आश्चर्य होते थे। क्योंकि अलग प्रकार का जो तरीका से वो प्रचार करता था, वो प्रचार को देखकर लोग आश्चर्य होते थे। क्योंकि परमेश्वर का प्रचार में जीवन था, परमेश्वर का शब्द में जीवन था। इसलिए तो उसने लाजर को कहा कब्र के बाहर खड़ा होकर कि लाजर बाहर आ जा। और जो मरा हुआ, 4 दिन से सड़ा हुआ, गला हुआ शरीर में जान आ गया और वो लाजर जिंदा होकर बाहर आ गया मेरे प्यारो। और उसके प्रचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सबको सांत्वना देते थे। उसके प्रचार के द्वारा यीशु में सबको शांति देते थे। उनके प्रचार के द्वारा यीशु मसीह सबको सहायता करते थे मेरे प्यारो। क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थ्य, प्रभु का वचन प्रभावशाली है। जो प्रभु का वचन के द्वारा सारे सृष्टि को निर्माण किया गया मेरे प्यारो, और प्रभु का वचन टिकाऊ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए टिका हुआ मेरे प्यारो, क्योंकि आज तक सृष्टि टिका हुआ है। क्योंकि प्रभु का वचन वो सामर्थ्य वचन है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस परिस्थिति में कि आप इंतजार करते हैं, कौन आएगा आपको शांति देगा, कौन आएगा आपको छुड़ाएगा, कौन आएगा आपको सहायता करेगा मेरे प्यारो। क्योंकि अगर आप इंतजार करते थे, अगर आप सिमोन के जैसा प्रार्थना करते थे, आप ये मत सोचो कि हम कितना प्रार्थना करेंगे लेकिन परिस्थिति तो जैसा का ऐसा है। आप चिंता मत करो, वही निराशा समय में सामोन भी था, आज जो निराशा समय में हम लोग हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार करते रहिए मेरे प्यारो और प्रार्थना करते मेरे प्यारो। क्योंकि यीशु मसीह प्रकट होंगे और प्रकट होकर वो हमें सांत्वना देंगे। यीशु मसीह प्रकट होंगे और वो प्रकट होकर हमें शांति देंगे और वो हमें पूरी तरह से शांति देंगे मेरे प्यारो। क्योंकि यीशु मसीह परिपूर्ण है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। जैसा सामोन प्रत्येक दिन उठता था, परमेश्वर का पर भरोसा रखकर प्रभु को प्रार्थना करता था कि हे पवित्र परमेश्वर, कब आज वो उद्धारकर्ता मेरे जीवन में आए, अपने उद्धारकर्ता को देखूं। उसी प्रकार का प्रार्थना करते रहिए मेरे प्यारो। उसके ऊपर आशा रखिए, ट्रस्ट ऑन हिम ओ लॉर्ड। प्रभु के लोगों, मेरे भाई और बहनों, उसके ऊपर तो आशा रखिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए, उसके ऊपर उम्मीद रखिए। क्योंकि वो प्रकट होगा और प्रकट होगा हम आशीष करेगा। जिस प्रकार
सामोन ने क्या किया, यीशु मसीह को अपने भाव में ले लिया। उसी प्रकार का मेरे प्यारो हम भी यीशु मसीह का हमारे हृदय में ले ले, हम भी यीशु मसीह का भरोसा करके विश्वास करके उनका हमारे जीवन के ले ले और हम कह रहे क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता। जब उसने कहा कि मेरे उद्धारकर्ता को देख लिया मेरे प्यारो, उसी उद्धार को आप देखेंगे, उसी उद्धार को हम देखेंगे जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर हम उनको प्रार्थना करेंगे इंतजार के साथ, धीरज के साथ। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको एनकरेजमेंट करना चाहता हूँ मेरे प्यारो, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ इसीलिए ताकि हम निराश ना हो जाए, हम उसके ऊपर आशा दबा कर रहे, आशा रखकर हम जीवन को जिए, आशा के साथ हमारा कृत्य करते हुए, परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए हम जीवन को जिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सारे सवाल का जवाब है। यीशु मसीह ही हमारा सारे प्रार्थना का उत्तर है। यीशु मसीह ही हमारा समस्या का समाधान है। यीशु मसीह ही हमारा आत्मा को शांति देने वाला है। यीशु मसीह ही हमारा परिस्थिति को बदलने वाला है और यीशु मसीह ही हमारा पर तरस और प्रेम खाकर दिखाकर हमें सहायता करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लीजिए और अपने जीवन में बना के रखिए। लोग कुछ भी कहे, लोगों के बातों पे नहीं, लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या कहता है उसके आधार पर जीवन देना चाहिए मेरे प्यारो। क्योंकि नियम जो लॉ है वो हमें सांत्वना नहीं दे सकता है, वो हमें छुड़ा नहीं सकता है मेरे प्यारो। कोई भी व्यक्ति हमें सांत्वना नहीं दे सकता है, हमें छुड़ा नहीं सकता है मेरे प्यारो। अगर सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें सांत्वना दे सकते हैं और हमारा परिस्थिति से हमको छुड़ा सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ उनको पुकारो जैसे सिमोन ने पुकारा कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ उद्धारकर्ता को तूने भेजा है। मेरे प्यारो, वही उद्धारकर्ता हमारे लिए प्राण त्याग किया गया और वो मरकर कब्र में नहीं है, तीसरा दिन कब्र खोलकर बाहर जिंदा होकर बाहर आने वाला पवित्र परमेश्वर आज जिंदा है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर ही हमारा प्रार्थना का उत्तर है। उस समय परिस्थिति था, वो नहीं जानते थे उनका प्रार्थना सुना जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय है हमारा प्रार्थना जरूर सुना जा रहा है और जरूर सुना जाएगा और पवित्र परमेश्वर आकर हमें अद्भुत प्रकार का शांति देगा। इस वचन के द्वारा मेरे प्यारो मैं फिर एक बार आपको इनकेज करना चाहता हूँ, प्रत्येक दिन सामान जैसा हमें प्रार्थना में लगा रहना चाहिए। प्रत्येक दिन सामान जैसा हमें आशा लगा रहना चाहिए। प्रत्येक दिन सामान जैसा हमें पूरी तरह से निश्चित रहना चाहिए कि पवित्र परमेश्वर ये जो हमारा परिस्थिति बदलेगा। हम जब इंतजार कर कार्य के द्वारा कार्य करते हुए इंतजार कर रहे थे तो यीशु मसीह प्रकट होते हुए शमौन नहीं जानता था कि उस दिन था उनका दिन जिस दिन उद्धारकर्ता को देखे जब मरियम ने और यीशु ने बालक यीशु को मंदिर में लेके आए। वो नहीं जानता था कब, परंतु वो अपना कार्य करते रहता था। इसी प्रकार मेरे प्यारो हम नहीं जानते कब, लेकिन हमारा कार्य हम करते रहेंगे। जब हम कार्य करते रहेंगे, प्रभु को प्रार्थना करते रहेंगे, पवित्र परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देने वाला। वो पवित्र परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर हमें सहायता करने वाला। इसलिए मेरे प्यारो हम सब इंतजार करते हुए, प्रार्थना के साथ इंतजार करते हुए हमें रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे और प्रभु यीशु मसीह प्रकट होकर हमारे जीवन में कार्य करेंगे और हमें बड़ा आशीष से भर देंगे। इसलिए मेरे प्यारो इस परिस्थिति को देख के मत डरिए, क्योंकि परिस्थिति का ऊपर प्रभु यीशु मसीह विजय पाया है। परिस्थिति को देखकर मत डरिए, क्योंकि परिस्थिति का ऊपर विजय पाया है। जैसा मैंने बताया है कि रोते हुए परिस्थिति को प्रभु खुशी में बदल देता है और प्रभु आनंद में बदल देता है। जो मरा हुआ जा रहा था कब्र के पास गाड़ा जाने के लिए, जब वो जिंदा हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परिस्थिति में हमें छुड़ा सकता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे, परंतु हमें निराश न होते हुए हमें सामोन जैसा इंतजार करते हुए प्रार्थना करते रहेंगे, तब पवित्र परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु करे इस वचन के द्वारा हम सबको भी आशीष करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर, जो बातें आपने मेरे मन में डाले प्रभु जी, मैं उस बातों को प्रभु जी आपके लोगों को सुना दिया प्रभु जी।
आज आपके इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु सब लोगों को मेरे पिता परमेश्वर धीरज दीजिए मेरे प्रभु जी, हर एक लोगों को सांत्वना दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो निराजन का समय में सामोन था आज उस समय में हम हैं मेरे प्रभु जी। लेकिन यीशु आप हमारा आशा है मेरे प्रभु, आप हमारा छुटकारा है मेरे प्रभु, आप हमारा चंगाई है मेरे प्रभु, हमारा आत्मा को तरोताजा बनाने वाला आप ही प्रभु जी, हमारा आत्मा को उद्धार करने वाला आप ही प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज हर एक को छू लीजिए मेरे पवित्र परमेश्वर, आज हर एक को छू लीजिए मेरे पवित्र परमेश्वर, और आप हर एक को चंगाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक को शांति देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनके पास भोजन का कमी है, मेरे पवित्र परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पिता, आप शांत रहने वाला पवित्र परमेश्वर नहीं है, क्योंकि आप प्रेम और तरस से भरा हुआ पवित्र परमेश्वर है प्रभु। आप आपका प्रेम और तरस के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में कार्य कीजिए मेरे पिता, आकाश का झरों को खोल दीजिए प्रभु जी। शायद हमारे लिए असंभव है लेकिन संभव आप है मेरे प्रभु, समुद्र को दुभाग करने वाला पवित्र परमेश्वर, चट्टान को तोड़कर पानी निकालने वाला मेरे पवित्र परमेश्वर, आकाश का झर को खोलकर भोजन देने वाला मेरे पवित्र परमेश्वर, ऐसे ही चमत्कार का मैं सबका जीवन में कीजिए मेरे प्रभु जी। सबकी अंदर एक आशा दीजिए मेरे प्रभु जी, सबकी अंदर एक भरोसा दीजिए मेरे प्रभु जी, सबको मेरे पिता चंगाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को छुटकारा कीजिए मेरे प्रभु जी, आपके लोगों को चंगाई दीजिए मेरे प्रभु जी, आपके लोगों को शांति दीजिए मेरे प्रभु जी, आपके लोगों को कंफर्ट दीजिए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हमारा देश से मेरे प्रभु यीशु राजा एक कोरोना का आत्मा को दूर कीजिए मेरे प्रभु जी, हमारा देश को मेरे प्रभु जी कोरोना फ्री देश बनाने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। हर एक लोगों को प्रभु जी आप तकलीफ से दूर कीजिए मेरे पिता, जो लोग कोरोना के कारण नजार मिटे मेरे प्रभु जी उन सबको चंगाई कीजिए मेरे पिता, जिनको ऑक्सीजन का कमी है मेरे प्रभु जी आप ऑक्सीजन बनकर उनका जीवन में कार्य करने के लिए पिता, आपका श्वास उनका जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता पिता। मेरे पवित्र परमेश्वर शांति का दाता, निराशा में आशा देने वाला प्रभु जी आप सबको शांति दीजिए प्रभु, आपको अनुग्रह के साथ आप सबके जीवन में कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। मैं धन्यवाद करता प्रभु जी आज का दिन के लिए, मैं धन्यवाद करता प्रभु जी आज का समय के लिए, मैं धन्यवाद करता प्रभु जी आज का इस परिस्थिति के लिए प्रभु जी, क्योंकि हम जानते मेरे पिता परिस्थिति बदलने वाला आप ही प्रभु जी, आप सबका जीवन बदल दीजिए पिता और सबको आशीष कीजिए पिता। मैं धन्यवाद करता फिर एक बार हमारा प्रार्थना को सुने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तमाम लोग आशीष देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता,